प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ भैया बताओ। राम राम जी। नमस्ते। राम प्रधान राम। जी कहाँ हैं? प्रधान जी यहाँ तो है नहीं है, क्यों बताओ क्या काम है? अरे मेरी घरवाली के बच्चा होने वाला था तो उन्होंने कहा था आपकी कुछ मदद कर देंगे, सरकारी योजना वगैरह जो है उसमें कुछ लाभ हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा? उनसे बात करने आया था मैं। तुमने बात पे भरोसा बड़ी जल्दी कर लिया। क्यों देखो प्रधान? पहली बात तो उनका कोई ठिकाना नहीं है, न जाने कौन सी गली कूचे में पड़े रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। और अगर तुझसे क्या ही भले दिया होगा, कोई काम होने वाला ना है। कोई कहने में और करने में बहुत फर्क है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। प्रधान जी ने जो बोला था वो ऐसे तो ना जाने तेरे जैसे भैयों से ना जाने कितनों से कह रखा, आज तक घर की धूल ले रखी है उन्होंने कि हमारे लिए ये योजना निकाल रहे हैं, हमारे लिए ये योजना निकाल रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? कुछ मत कर, कुछ ना होने वाला है। इससे तो किसी अच्छे आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी हो या फिर कहीं कोई योजना निकले तो किसी अच्छे आदमी को दिखा। अरे लेकिन एक बात बता, तेरी बहू का बच्चा होने वाला है, इस चीज से हमारे प्रधान जी का क्या मतलब है? प्रधान जी ने बोला था कि आपकी मदद करा देंगे, बहुत सी चीजें लाभ मिलेगा सरकारी योजना में। लाभ उनसे ना मिलने का है, इससे तो सरकारी अस्पताल में लेके जा, सरकारी अस्पताल वाले बताएंगे। वो तो अरे हो गया। वो हो गया तो बहू के अभी बच्चा हुआ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अच्छा बोला था उन्होंने कि फार्म वगैरह भरवा देंगे, तुम्हारा और अच्छे से इलाज हो जाएगा। बहू को किसी अच्छे से डॉक्टर या किसी अस्पताल में दिखा, वो खुद पे खुद बता देंगे। वो कोई डॉक्टर है, अनपढ़ आदमी, वो जाने कुछ है नहीं है। वो प्रधान जाने जाने कैसे बन गए, वो तो बन ही गए। मेरे को टेंशन हो रही थी और कुछ नहीं है, मेरी घरवाली वैसे ही दर्द में। अस्पताल में जाओ, किसी बढ़िया से में कोई फॉर्म वॉर्म देंगे वो, और वो अच्छे से दवाई और ट्रीटमेंट भी कर देंगे। ये कुछ ना कर पाएंगे। ऐसे ना जाने कितने आए और कितने चले गए, ये जानते भी तो नहीं है। कुछ पढ़ा लिखा आदमी हो तो उससे दिमाग भी मारा जावे। अब अनपढ़ आदमी से तुम क्या दिमाग लगाओगे? अनपढ़? अरे पढ़े लिखे कहाँ है वो? अरे मुझे भी नहीं पता थी कि ये पढ़े लिखे नहीं है। जब शुरू में मेरी शादी हो गई, इस घर में आई थी, तो मैं भी यही सोचती थी हमारे ससुर बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन कहाँ पढ़े लिखे। एक दिन जब कौन आया था, जब मैं इनके लिए पानी लेके आई थी, तो अंगूठा लगा रहे थे उस पर। मतलब हमारा वोट तो व्यर्थ चला गया फिर। व्यर्थी गया हर गांव वाले का वोट। कराई क्या है पूरे गांव में? देख सही वो क्या गलत के खिलाफ कभी नहीं वो होती हूँ, मैं सही के साथ में हूँ। सही बात के लिए हमेशा खड़ी हूँ मैं। भले ही मेरा ससुर है, लेकिन मैं उसके गलत काम में कोई साथ नहीं देती हूँ। आजकल गांव वालों के लिए किया ही क्या है, कुछ तो किया ना है। पता ना तुम लोग अंधे हो रहे हो, फालतू के वोटों में दे बेकार लेकर आया था। हाँ और क्या, तू जाते किसी और अस्पताल में दिखा लियो, इनसे कुछ ना होने का। अनपढ़ जाहिल आदमी है, अंगूठा लगा गए वो। अरे बहू, ओ बहू। हाँ पिताजी। वो मेरी अलमारी में डायरी रखी होगी, जरा डायरी उठा ला। कौन सी डायरी? अरे मतलब हिसाब किताब बाहर के लिखे हुए हैं और उनमें नाम भी चढ़े हुए हैं लोगों के। एक डायरी की तो मुझे तुम्हारी ही पता है, उसमें तो वैसे ही किसी के भाई खाते वगैरह लिख रखे हैं तुमने। और कौन सी डायरी है? अरे तुझे नहीं मालूम गांव में कितने छोरी हो रहे हैं, कितने छोरा हो रहे हैं, उन सबके नाम उनमें चढ़े हुए हैं, समझे? तो तुम्हें इन चीजों से क्या लेना देना? अच्छा है नहीं हमें लेना देना? अरे हमें लेना देना तो पूरा पूरा है। अरे जितनी भी सरकारी योजना आती हैं तो वो हम पहुंचाते हैं उनको। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम उन्हें अपना नाम दोगे। फिर बेतु की बात शुरू कर दे। अरे तो अबे ये कौन सी वो बात है? नाम उसके पिता देंगे, उसकी महतारी देगी, मैं क्यों दूंगा नाम? अरे मैं तो सरकारी जो लाभ मिलना चाहिए वो बालकन को देता हूँ। तो तुम्हें क्या मतलब है इन चीजों से भैया? किसी के कितने भी बच्चे हो, जिसमें जितना दम है वो तब 10 करेगा एक साथ। तू कहीं की उल पटांग क्यों बोले? एक बात होता, मैं काई से माने कर रहा हूँ गाँव वालों से। तुम्हें इन चीजों से पिताजी क्या ये सुनो, ये तुम कितनी छोटी हरकत है, गांव में किसी को पता लगेगा तो अरे तू जन्म में थूकेंगे तुम्हारे सब। जन्म में तेरे में थूकेंगे? मैं कह रहा हूँ कि उन्हें लाभ दिलाता हूँ। लाभ दिला? हाँ, उन्हें उनको जो सरकार चीजें देती है वो चीजें पहुँचाता हूँ। मैं तो पहली बार ऐसी बात सुन रही हूँ कि गांव वालों के बच्चे हो रहे हैं और हमारे घर में भैया उनके भाई खाते बन रहे हैं। तो बनेंगे ना? क्या को बनेंगे? अरे भाई मैं प्रधान हूँ या गाँव का, मतलब कोई चलता फिरता आदमी हूँ,
अरे सब कुछ बनेगा, देख बालकन के भी बनेंगे और देख बड़ों का भी, मतलब उनमें नाम लिखा जाएगा डायरी में। जिस दिन से प्रधान समझे? बने हो ना, जिस दिन से हाँ। नाश कर दिया इस घर का, पूरे का नाश। अच्छा, ये समझ कल लो। को कहियो गांव का नाश कर दिया, मतलब तू जो कहती है वो मैं सुनता जाऊं, ऐसा है? अगर नाश कर रही है ये सब सत्यानाश वो तू कर रही है इस घर में, जब से तू आई है जब से सब सत्यानाश हो और रहा हाँ, है। एक बात और बताओ। हाँ बता। कितने चेले हैं तुम्हारे? तुमने किस किस को वादा दे रखा है, किस किस को वो क्या कहते हैं यकीन दिला रखा है कि हाँ जी एक दिन तुम्हारे लिए मकान बनवाऊंगा, एक दिन तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को सब कुछ करूंगा। ऐसे तुमने क्या बक देते हो मुंह से जो घर की धूल ले देते हैं लोग। क्यों न ले भाई धूल, मैं गांव का प्रधान हूँ, कल को मेरे पास योजना आएगी बड़ों की मकान की तो मैं मकान भी दूंगा, उन्हें दुकान भी दूंगा। तो मतलब पिछले 2 साल से तो कुछ दिया ना है तुमने। अरे जब तक मुझे सरकार ने कुछ नहीं दिया तो मैं क्या अपनी जेब से दूंगा या तेरे घर से भिजवाऊंगा? सरकार। और अगर इतनी तुझे शौक है बांटने का गांव वालों को तो अपने पिताजी से कह कि जितनी संपत्ति है वो मेरे नाम कर काय दे, को मैं कर सब दे दूंगा। क्यों मेरे पिताजी क्यों करने लगे? मेरे पिताजी ना तो ऐसे तुझे दलाली बड़ा वाला शौक है काम गांव करते में और मेरी प्रधानी में टांग अड़ाने की। अरे तू अपना घर देख, अरे अच्छी लक्ष्मी जितनी है वो अपने घर देखे। अरे घर ही तो देख रही थी, लेकिन बाहर अरे के लोग कहाँ जब देख घर में रही आने है? लगे। तू तो मेरे गांव के एक एक दरवाजे पे झांकती फिर रही है। जैसे ये तुम- तू झांकने वाली है। जैसे तुम लोगों हैं? तुम लोगों की नहीं, मुझे बुआओं ऐसा में लगा छान तू दिया। अब जब अपने गांव में रहती होगी तो तूने कोई दरवाजा छोड़ा नहीं होगा, हर दरवाजे में झांकी होगी और हर जगह गाल बजाए होंगे तुम्हारी तरह तो नहीं कर रही कि दूसरों के बच्चों को अपने उसमें लिस्ट में। ऐसे लग रहा है मुझे जितने बच्चे हो सबके बाप तुम ही तो नहीं हो कहीं। देख फिर गलत बोली, फिर गलत बोली। मैं क्या होऊंगा? अरे मैं प्रधान हूँ, अरे वो बालकों को पालन पोषण में उन्हें सहूलत दे रहा हूँ मैं। मुझे तो पिताजी कभी कभी डर लगता है जिस हिसाब से तुम उनके बही खातों में नाम डायरियों में नाम चढ़ा रहे हो ना, सारे गांव की औरतें इकट्ठे कहीं यूं ना कहने लगे पता लग गई कि ये हमारे तो बच्चों का बाप। ज्यादा आपे से मत बाहर हो। अरे आपे से बाहर की क्या बात है? हाँ। अकल की बात करो तो आपे से बाहर हो गए। तो कम से कम ये तो सोच मैं किससे कह रही हूँ। हाँ, तो किससे कह रही हूँ? पता है ससुर से ही कह रही हूँ, लेकिन ये गोबर भरी बुद्धि में कुछ आ रहा है। गोबर की, अबे तेरे में खोपड़े में गोबर भर रहा है और मुझसे कह रही है। हाँ। मतलब क्या चाहती है मैं अपने गांव वालों को सहूलत ना दूं? मैं तो दे के रहूंगा, तू कितनी भी खराब बन जा दो। मैं दूंगा। मैं तो कह रही हूँ जो तुम्हारे पास है सब कुछ दिया उन्हें। देंगे, जरूर देंगे। ऐसा है मुझ पर टालना है, मैं जा रही हूँ घेर देख में मेरी साफ बात सफाई सुन ले, करने। ठीक है? मेरी बात सुन ले, डायरी उठा के ला के दे दे, बात खत्म। तू कुछ भी करियो फिर। तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ मैं। हाँ, मेरे लौंडे की तो नौकरानी है कि ना है? मैं तुम्हारे लौंडे की सब कुछ हूँ। तुम्हारी हाँ तो नौकरानी, अच्छा जब हमारे छोरा की नौकरानी है तो पहले हमारी नौकरानी है तू। हाँ चल ठीक है, हम तो उठा लेंगे अपने हाथों से ही डायरी। है राम राम भाभी जी। राम राम। प्रधान जी कहाँ है? सब प्रधान जी के गिराक हो तुम। घराक वराक नहीं हूँ मैं। वैसे मेरी घरवाली के जो है बच्चा होने वाला है। प्रधान जी ने मुझसे ये कहा था अगर तेरे घर में कोई बच्चा हो तो मुझे सूचना दे दियो, तुझे उस बच्चे के होने से कोई लाभ दिला दूंगा। बहू के तेरी के बच्चा होने हाँ। वाला है तो इसमें प्रधान क्या करेंगे? अरे वो गांव के प्रधान है, जो लाभ दिला सके दिला देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम सारे के सारे पागल हो गए हो। पागल? सबके सब पागल हो गए हो। तुम्हें तो पागल खाने भेज देना चाहिए। भाभी- और साथ में वो प्रधान भी। नहीं, एक बात था, कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। मुझसे पूछो, कुछ नहीं मिलने वाला। तेरे जैसा भैया एक और आया था सुबह ही। एक और आया था। हाँ। कौन? वो क्या नाम है, धनिया नाम है उसका। हाँ धनिया। हाँ वो आया था कि मेरे बहू का बच्चा होने वाला है। हाँ उसके बहू का बच्चा नहीं, होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि मुझको गड़बड़ लग रही है। ऐसा भाभी जी वो मत सोचो, हाँ तो बच्चा हमारा ही है। अच्छा हाँ चलो सही है। तो बस प्रधान जी बता दो मुझे। प्रधान जी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। प्रधान जी ना जाने किधर को भी अपनी एक टांग उठा के चल देते हैं और दूसरी टांग तो उनकी पता ही ना रहे, ना जाने कहाँ रहे। तुम बीच वालों को तो मजा आया था। हैं? कुछ नहीं। नहीं सच्ची कह रही हूँ, कोई पता ना रहता है उनका। उनकी एक टांग ये समझ ले कि उधर गांव में, एक टांग इस गांव में। अरे वो अम्बेडकर की मूर्ति नहीं जहाँ पार्क है, अम्बेडकर पार्क। हाँ हाँ वहाँ पे पंचायत कर रहे हैं बैठ के। वो नाले पंचायत? वाले के ऊपर कोई लफड़ा हो गया है। ये ऐसी चीजों में ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं? मुझे भी अभी पता लगा कि अभी आए, उससे पहले वो लौंडी भाग गई थी किसी की, लौंडी तो भाग गई थी किसी की? पंचायत करके आए। अब बताओ इन्हें क्या, देखिए ये फटे में पाँव अड़ाते नहीं अड़ाते, लौंडिया किसी की भागी। मैं बता रहा हूँ भाभी जी, किसी दिन बेहया कुचेंगे।
इन्हें पता ना लौंडिया भगू भगोड़े में यार फैसला करने चले इन्हें कितना स्वाद आता है। फैसला करना भी सही है, गांव के प्रधान है, 22 गांव के इकलौते अरे इन प्रधान पे है। कहीं फैसला करना नहीं आता, इन पे अपने घर के तो फैसले होते नहीं है, बाहर के तो ये जब करेंगे। नहीं मैं बताऊं, इन्हें बाहर ही प्रधान है, ये बाहर इज्जत है इनके, घर में नहीं है कुछ भी घर इज्जत में तो इनकी। किसी की इज्जत नहीं होती, मेरी भी नहीं है। हैं? हाँ चल जा। ठीक है, राम राम भाभी जी। मुझे समझ में नहीं आता, बच्चे इनके हो रहे हैं, नाम उन्हें वो देंगे अपने बाप का। गांव तो यही बताया है, लेकिन जैसा बताया था वैसा तो है ही नहीं है। कितना बेकार गांव है, देखो नाली वाली कुछ भी नहीं, सड़कें भी ऐसी कच्ची हैं। जाना तो पड़ेगा। अरे ये विदेशी सी कौन आई हुई है हमारे गांव में? ठीक है, बात करके देखता हूँ ये क्या करने आई है हमारे गांव के अंदर। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? नमस्ते। नमस्ते। जी मैं स्वास्थ्य अच्छा अच्छा, ये स्वास्थ्य विभाग क्या चीज़ होती है, क्या है ये? स्वास्थ्य विभाग होता है, जैसे आपको अंदर की कोई समस्या तो नहीं है, आपके टेस्ट होते हैं, खून की जांच होती है, पूरी बॉडी की जांच होती है, जिससे कि आपको अंदर कोई तकलीफ होगी तो वो डॉक्टर उस चीज़ की दवा देंगे आपको। अच्छा, तो आप डॉक्टर हो फिर? जी नहीं, मैं नर्स हूँ। नर्स हो? हाँ जी। तो एक बात बता दें हम आपको, हमारे गांव में तो सब स्वस्थ हैं। नहीं, मुझे तो खबर मिली है कि यहाँ पे 2-3 प्रेग्नेंट लेडी हैं। अरे तो भाई उसके लिए प्रधान है तो सही। अरे आप प्रधान हो, आप डॉक्टर थोड़ी हो। अरे तो भाई डॉक्टर तो आप भी नहीं हो, आप भी नर्स हो। हाँ तो और मुझे मैं नॉलेज प्रधान है। हूँ। आपको नॉलेज है? मुझे नॉलेज नहीं है तो फिर? नहीं, हमारे पास ये समझ लो, हमें क्यों नहीं है नॉलेज, हमें भी नॉलेज है कि भाई फलाने के चोरी हो रही है, फलाने के चोरा हो रहा है, हमें गांव की अरे पूरी हमें नॉलेज इस है। चीज से मतलब नहीं है किसके लड़की हो रही किसके लड़का हो रहा है, हमें इस चीज से मतलब है जो जन्म देगी माँ उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है। ना 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 मैडम, एक बात सुन लो, इस गांव की तो हम हैं तो सही, इस गांव की जो परेशानी है वो प्रधान दूर करता है, आपका काम थोड़ा यही है। देखो मेरी बात सुन लो, हम जो है प्रधान इस बात के हैं कि जिनके यहाँ भी बच्चे होते हैं उनको सबको लिख लेते हैं अपनी डायरी के अंदर, और जब सरकार की तरफ से योजना आती है, देखिए कटोरी है, गिलास है, खिलौने हैं, गडुल्ला है, गडुल्ला समझती हैं आप, 3 पहिए की गाड़ी जो होती है, ठीक है वो है, और देखिए दूध मिलता है सरकारी की तरफ से सूखा वाला कि ये बच्चे को पिलाओ, और तो और उसकी माँ को भी 1500 रुपये मिलते हैं। अरे समझ गए, ये सब हम दिलाते हैं। तो अब तुम्हारी यहाँ पर क्या जरूरत है? तुम्हारी तो कोई जरूरत ही नहीं जरूरत है, है हमारे गांव में ना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। मुझे ये बताओ, हाँ। आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो या नहीं? अरे पढ़ लिख के क्या मिला है, पढ़ लिख के तुम्हें क्या मिल रहा है? यहाँ से वहाँ तक चक्कर काट रही हो तुम, खामखा गांव में घूमती फिर रही हो। पढ़ लिख के नॉलेज मिलती है हम अच्छा, जो कि आपके पास है नहीं है। हाँ, मतलब हम जो अगर अनपढ़ हैं तो प्रधान तो हैं इस गांव के। वो गलती से जैसे गलती से आप पैदा हो गए वैसे देखो ऐसा है, देखो जी मैडम जी मेरी बात सुन लो, गलती करी होगी तुम्हारे माँ बाप ने, तुम आपके बाप समझे, तुम पैदा हुई हो, हम तो बिल्कुल सही गाँव है। वाले भी पछताते होंगे कैसे को प्रधान बना दिया। नहीं, हमारे गांव के लोग तो ये समझ लो हमें हर साल बनाते हैं और हमेशा बनाते रहेंगे प्रधान। अगली साल रहने लायक नहीं रहोगे। क्या मतलब, क्या कोई हम भगवान को प्यारे हो रहे हैं? अभी हमारी तो मूंछें काली, देखो सर के बाल काले, ये बता अभी हम जवान हैं। जवान नहीं हो जाता। अरे कैसे नहीं होते, जब तक बाल काले हैं, जब तक मूंछें काली हैं, ये समझ लो जवान है। देखो हमारी बात सुन लो मैडम, मुझे ना चुपचाप सी ना जाने दो अंदर गांव में, मैं बता रही हूँ तुमको। मेरी बात सुन लो मैडम, देखो पूरे गांव के एक एक घर की जिम्मेवारी हमारी। हाँ तो समझ गए, हम सबकी जिम्मेदारी निभाएंगे, आपका कोई काम नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। और देखिए हाँ। मुझे चुपचाप सी ना जाने दो, वरना मैं बड़े बड़े अधिकारियों से आपकी शिकायत कर दूंगी। देखिए आप हमें अगर अधिकारियों की आप धौंस दोगे तो हमारे सबसे संबंध अच्छे हैं। सुन लो हमारी बात, वो हमारे यहाँ आते रहते हैं जाते रहते हैं, आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मेरी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी जरूर पड़ जाएगी। नहीं, हमारी प्रधानी नहीं पड़ सकती क्योंकि हमें गांव वाले चुनते हैं, आपको तो सरकार ने चुना है, हमें गांव वालों ने चुना है। हाँ, हम भी तो सरकारी काम कर रहे हैं। अगर ढंग से कर रहे होते तो शायद मुझे नहीं आना पड़ता। अच्छा, हम ढंग से नहीं कर रहे? और क्या। अरे रहने दो मैडम, आप एक बार आई हैं,
और आप जो है क्या नाम है हमारे काम में कमी निकाल रही हैं। तुमसे दिमाग कौन मारे? अब मैं बड़े अधिकारी को लेके आऊंगी अपने साथ। हाँ ले आओ, हम न डरते किसी अधिकारी से। बताइए खामखा दिमाग मार रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, कहाँ से आ जाते हैं। कौन हो? तुम इसी गाँव के हो? हाँ मैं इसी गाँव का हूँ। लग तो ऐसी रहा है, शक्ल देख से। आप हो कौन? मैं स्वास्थ्य विभाग से आई हूँ। स्वास्थ्य विभाग से? हाँ। अच्छा डॉक्टर नहीं हो? हाँ वही समझ लो। तो किस लिए आई हो, क्या काम है इस गांव अरे में? अब मैं तुम्हें बता के भी क्या फायदा, जैसा प्रधान है वैसे तुम लोग लग रहे हो मुझे शक्ल से। प्रधान तो चूतिया है। तुम ये बताओ तुम किस काम से आई हो? सही कह रहे, तुम चूती है ये वो। हाँ। मैं भी यही समझी थी। अरे मैं ना स्वास्थ्य विभाग से आई हूँ। जितनी भी महिलाएं गर्भवती है ना, मैं उनकी टेस्ट करने आई हूँ कि उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। उनके फॉर्म भरने आई हूँ। फार्म भरने? हाँ। दिक्कत परेशानी होगी तो ठीक कर दोगी? हाँ। अच्छा तो मैडम जी देखिए मेरी घरवाली के भी बच्चा होने वाला है। अच्छा? और धनिया हमारे गांव में बुद्धा है और सुख का है, इन सबकी घरवालियों का बच्चा होने ही वाला है बस। तो फिर वो प्रधान तो ये बोल रहा था ना कि जो है मैं देख लूंगा। वो कुछ नहीं देख पाएंगे और वैसे भी कुछ दवाइयाँ भी तो आती होंगी। हाँ दवाइयाँ दूंगी ना मैं, कैल्शियम की दूंगी, खून बढ़ाने की दूंगी और भी बहुत सारी दवाइयाँ दूंगी। अच्छा तो मैडम जी आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ चलो। वो प्रधान फिर है उसको देख लेंगे, चलो। चलो वैसे भी अनपढ़ आदमी है वो। आ जाओ मैडम जी। देखिए यही है अस्पताल गांव का। ये अस्पताल है? हाँ। ये भैंसे बंध रही हैं, ये गोबर फोर पड़ा है यहाँ पे। हाँ तो कंडे फंडे। भैंसे बन रही हैं तो क्या हुआ? अब ये जंगले फंगले कैसे क्या है, ये क्या हालत बना रखी है? ये अस्पताल है ये? मेरी बात तो कौन सुनिए। खाना लग रहा है मुझे तो। प्रधान जी की भैंसे बनती हैं यहाँ पे। प्रधान जी की? हाँ और जो मुझसे प्यार जो पड़ा हुआ है ये सब प्रधान जी का है। तो तुम लोगों ने खाली क्यों नहीं करवाया? देखिए हम तो आम जनता है, हम क्या कर सकते हैं? आम जनता ही तो सब कुछ कर सकती है, सब तुम्हें कुछ। यही तो नहीं पता? देखिए जब आम जनता एक आम इंसान को प्रधान बना सकती है तो उसे गिरा भी सकती है। अरे वो बात छोड़िए, पहले मेरी सुनिए। अब देखिए मैं तुम्हें अस्पताल तक ले आया, अब आप जानो और आपका काम जाने। नहीं, अगर तुम नहीं? लोग ये खाली करवाओगे अस्पताल तभी मैं तुम लोगों का फ्री में इलाज करवाऊंगी, वरना मैं नहीं करवाऊंगी। अब तो मैडम एक काम हो सकता है कि प्रधान जी के बेटे की बहू है एक, तुम उनसे मिलो। अच्छा वो इस खेल को चला सकती हैं, बस हमारे बस की कुछ नहीं है। तो ले चलो मुझे वहाँ पे। हाँ तो चलो आ जाओ। चौधरायन है, चौधरायन। राम राम आइए। ये तेरी बहू है? मेरी बहू नहीं है। फिर? प्रधान जी तो नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, ये प्रधान तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है। जी नमस्ते। नमस्ते। मैं स्वास्थ्य विभाग से आई हूँ, शहर से। अच्छा जी। जितनी गर्भवती हो गई थोड़ी मुझे, तुझे कहाँ और वो कहाँ। ऐसी बहू मिल जाए तो मजा आ जाएगा। सुनिए, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं ना, हाँ हाँ, मैं उनका टेस्ट करने आई हूँ। लेकिन जो आपका अस्पताल है, आपने जो कबाड़ खाना बना रखा है ना, उससे थोड़ी मुझे दिक्कत उसी की बात कर रहे हैं प्रधान जी ने, जहाँ भैंसे बांध रखी हैं। अच्छा वो हाँ पहले अस्पताल ही था लेकिन इन्होंने बंद करा दिया। तो उसे हटवाना पड़ेगा क्योंकि वरना महिलाओं का इलाज ही नहीं हो पाएगा फिर। तो तुम टेस्ट करो ना। अरे टेस्ट तो अस्पताल में ले जाने के बाद होगा ना। अच्छा पूरा अस्पताल बनाओगे उसे बेड वेड डाल के? हाँ अस्पताल बनाऊंगी, उसमें बेड वगैरह मशीनें लाऊंगी शहर से बड़ी बड़ी टेस्ट की। अब लेकिन करूंगी तो तब ना जब वो वहाँ से गोबर हटे, भैंसे हटे, वहाँ से पता नहीं भूस भूस पता नहीं क्या क्या भर रखा है। अब ये तो ये समझ लो कि एक युद्ध से भी ज़्यादा भयंकर लड़ाई है। अगर ये हटाना, अगर वहाँ से हटाना है तो यार ये तो हमारे ससुर के अंडर में ही है और उनके मैं कैसे खिलाफ खड़ी हो जाऊँ? अब देखिए, मैंने तो आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनी है इस गांव में कि जो प्रधान जी के बहू हैं इतनी अच्छी हैं स्वभाव की कि उन्हीं को प्रधान बना देना चाहिए। इतनी अच्छा? अच्छी हैं। मेरी तारीफ मैंने करी? तूने? हाँ? ये भी और भी लोग हैं, पूरा गांव तारीफ करता है आपकी। तो नहीं कि प्रधान मेरी जी तो से खैर ज़्यादा- करते हैं क्योंकि मैं हूँ ही ऐसी। है? मैं काम ही ऐसे करती हूँ। मैं अपने ससुर का साथ देती नहीं हूँ गलत काम तभी तो में। बोल रहे थे प्रधान से ज्यादा प्रधान की बहू की चलती है। हाँ नहीं मेरी चलती है, उनकी बातों को मैं कुछ करनी नहीं। तुम एक काम करो, ठीक है मैं हटवाऊंगी, इसे साफ करवा दूंगी, तुम अस्पताल खोल लो उसमें। ठीक है। अब तो चाहे मुझे बंदूकें चौने चलानी पड़ जाए। देख रहे देख, तू सुन मेरी बात। हाँ, जितने भी तेरे यार दोस्त हैं, हाँ, जितने भी तेरे लफंडर हैं, हाँ, फालतू घूम रहे हैं, हाँ, उन्हें सबको बटोर के यहाँ लिया मेरे पास। बटवर के? हाँ क्या करोगे? क्योंकि अचार पूरे डालोगे? अस्पताल की सफाई करवानी है, भूस हटा के
वहाँ वो क्या कहते हैं बुर्जी है ना हमारी वाली, उसमें वो खाली पड़ी है, भाभी जी वो उसमें कर दे। ऐसे ना आएंगे, उन्हें एक फगुए के लिए पैसा चाहिए बस। अरे मैं 100 रुपए दे दूंगी सबको। 100? तुझे मैं 300 दे दूंगी। 300? तुझे 300 दे दूंगी, उन सबको 100 दे दूंगी। और सुन, वो गोबर हटा के सारा नाले में फेंकना चाहिए। और हमारे घेर में वो पाइप रखा है, वो क्या कहते हैं वहाँ से बराबर वाली वो है ना शांति चाची, उनकी समर पर लगा के और सबको धो दियो। और भैंसों का क्या करूं? भैंसों को नीम के पेड़ के नीचे बांध दिया। खुले में? अरे माँ, गाँव में से कौन चोरी कर रहा है यार? ठीक है। पता है प्रधान की भैंस है, कौन ले जा रहा है? ठीक है भाभी जी। और ठीक है कुछ? ना? और कुछ नहीं, पूरा सफा हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लीन। ये जब तक आए और जितनी भी गर्भवती महिलाएं सबके ले जा, नाम लिखवाया। ठीक है। ठीक है ना? जा। धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जाओ। जी, चलो। राम राम भाभी। आओ मैडम जी, देखो इसकी भी घरवाली गर्भवती है। अच्छा हाँ। तो बुलाओ ना। धनिया, धनिया, हाँ क्या हाल है भाई? बढ़िया है। धनिया ये बता, तेरी घरवाली गर्भवती है ना? हाँ बिल्कुल है। हाँ तो ये उससे आई है स्वास्थ्य विभाग से। हाँ, हाँ। स्वास्थ्य विभाग का? हाँ। प्रणाम। नाम बताओ अपनी बीवी का। मेरी बीवी का नाम है कटोरी देवी। क्या? कटोरी देवी? कटोरी। कटोरी हाँ। देवी। और धनिया मेरा नाम है। धनिया। धनिया। कटोरी धनिया। अच्छा ये बताओ, कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीना खत्म हो गया, 9वां चल रहा है। नवा चल रहा है। अच्छा तो तुम्हें उनको टेस्ट कराने लेने आना पड़ेगा। बिल्कुल और ले आएंगे। गांव अस्पताल वाले है? अस्पताल में, गाँव भरे में जो प्रधान वहाँ जी तो ने- भैंस भैंस बंद रही है, गोबर अरे नहीं। सब साफ हो जाएगा। सब साफ हो जाएगा मैं कल मशीन तक। मंगा रही हूँ शहर से। अच्छा ठीक है, कल तुम टेस्ट करने ले आना, ठीक है वहाँ पे। ठीक। और हम सब मिलेगा, उनको दवाइयाँ मिलेगी, कैल्शियम की दवा मिलेगी, खून बढ़ाने की मिलेगी, और दलिया उनको खाने के लिए बहुत सी चीजें मिलेंगी फ्री। प्रधान जी कह रहे थे कि वो करेंगे। अरे प्रधान के ऐसे हम करेंगे, हम आए हैं तो। अच्छा, प्रधान के डॉक्टर है, हम डॉक्टर है। वो तो अपने आप को ही डॉक्टर बताते हैं, सब चीज अपने आप को ही ले प्रधान लेते है हैं। गवार, प्रधान को कुछ पता वो नहीं तो है। है। चलो ठीक है, कल ले आना टाइम से 10 बजे सुबह। ठीक है जी। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। चलो चलो। और लिखवाओ। हाँ चलो। आइए मैडम जी। हैं? प्रधान? मैडम जी देखिए, पीछे तो मैंने उसके प्रधान के पीछे तो मैंने नाम लिखवा दिया, लेकिन अब नहीं लिखवा सकता। क्यों? काल आ रहा है सामने। तुम चलो लेकिन। नहीं मैडम जी, क्या मेरी जहानाफत में कर देगा ये? देखो। गांव में नहीं रह पाऊंगा मैं। अरे सब रह लोगे तुम, चलो तो सही। नहीं नहीं अरे नहीं, मैं देखूंगी नहीं, प्रधान को, तो चलो तुम चलो। लेकिन मैडम जी समझा करो बात को। तुम तो बाहर से आई हो, अपना काम करके चली जाओगी, मैं तो फंस जाऊंगा। जाना है तो जाओ। अरे लेकिन सुनो तो सही, तुम चलो तो सही। नहीं संग। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। अरे सुनो तो। हुआ खा जाएगा फिर प्रधान। रुको रुको, एक बात बता, तुम्हें यह गांव में से एक बार लौटा दिया, तुम फिर आ गई, तो मैं तुम गई- मानोगी ना? मैं गई कब थी जो फिर आऊंगी? क्यों? तो क्या तुम हमारे गांव में चुपचाप काम कर रहे हैं क्या? चुपचाप नहीं कर रही हूँ, खुलेआम कर रही हूँ। और ये देखो लिस्ट बना के लाई हूँ, कम से कम 15 से 20 लेडीज हैं। तो एक बात सुन लो, तुम लिस्ट बना लाए, हम काय नहीं हैं, लिस्ट तो हम बनाएंगे। अरे पूरा गांव रहने दो, अब मैं कहना नहीं चाह रही हूँ ना, बुरी लग जाएगी तुम्हें। ना बताओ तुम क्या हो, बताओ तुम क्या हो? अगली साल से ना तुम प्रधान बनने लायक नहीं रहोगे। अच्छा, इतनी शिकायतें हैं तुम्हारी। मतलब हम अब तक आए हैं, तो इसका मतलब तुमने हमारी बुराइयां करी हैं घरों में जा जाके। जाके अब हम यही मानेंगे कि देखो। तुमने हमारी बुराई करी है पहले तो हर घर में जाके। अरे तुम ये बताओ, हाँ तुम कितना घी खाते हो ज्यादा? भाई, हम घी खाएं या चटनी खाएं, तुम्हें यह बात से कोई आराम मतलब से है? मिलेगा तो खाओगे। मैं भी तुम एक बात सुन लो, हमने तुमसे मना कर दी, आप अपने देखो, अपने ऑफिस जाओ। देखो सुनो, हाँ, मैं फालतू बातें सुनती नहीं हूँ, यहाँ से सुनती यहाँ से निकाल देती हूँ। नहीं देखो भाई, निकलने की आपको हमारा गांव छोड़ना पड़ेगा और आप जाओ। नहीं हम जाऊंगी। अपने गांव की जिम्मेवारी खुद अरे निभाएंगे, अरे। एक एक घर की निभाएंगे। अच्छा। और हमारे पास भी ये समझ लो सबके नाम लिखे हुए हैं डायरी में, और बताना। सब हमारे पास योजना आएगी, हम बुलाएंगे और देंगे। योजना तुम्हारे पास नहीं आने की, वो मेरे पास आ गई है। तुम्हारे पास आ गई हमारी योजना? हाँ, तुम देखो अब ऐसा है, मेरी हो गई है सर्वे खत्म, मैंने हाँ। पूरे गांव की सर्वे कर ली। हाँ। वैसे एक बात कहूँ, हाँ। तुम में और तुम्हारी बहू में ना बहुत फर्क है। अच्छा, तुम एक मतलब नंबर के तुम खड़ूस। उस लवेड़नी से भी मुंह मारी आई हैं? लवेड़नी? हाँ। अरे लवेड़ा तो तुम लग रहे हो मुझे। लवेड़ा नहीं है, तुम्हारा हम बढ़िया हम तो है। ये इस गांव के बहू- प्रधान हैं, वो अरे लवेड़ी है। अब हमारे छोरा की बहू है, अब हमें तो माननी पड़ेगी, वो बहू है हमारी। देखो सुन लो। सुनो,
मेरी उनसे बात हो गई है, उनसे मेरी मतलब कि बात हो गई है मेरी, और जो उन्होंने मेरी नहीं वाने का बात करी तुमसे, मुझे अब तो बताओ, मुझसे दिमाग मत मुझे लगाओ। खुल के बताओ, अरे, वाने का बुराई करी हमारी? तुम्हारी बहू बताएगी, जाओ मुझसे दिमाग में मारो। अरे तुम अरे ना मानोगी, ठीक है बहू से ही निपट लेंगे हम, बहू बहू के हमारे मतलब हम निपट ना पाएंगे। अभी देखो उसी के ऊपर तवा बजाएंगे जा रहे। राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। एक बात बता भाई, हमारी भैंसें कहाँ गई? अस्पताल में बंध रही। भैंसें? हाँ। तुम्हारी भैंसें तो वहाँ पे बांधी बगीचे में। किससे पूछ के बांधी भाई तूने? मैंने नहीं बांधी, फिर भाभी जी ने 5 लेबर लगाई थी 100 रुपए में, और उनने सारा अस्पताल साफ कर दिया, और क्या नाम है जो गंदगी थी ना बहुत से प्यार सब निकाल के बाहर फेंक दिया, और तुम्हारी भैंसें जो है वो जो कौन सी चाची है वो उनके बगीचे में बंधवा दिया। एक बात बताइए, हाँ। मतलब तुमने प्रधान की बात पे ध्यान नहीं दिया, और तुमने हमारी बहू जो कही, बहू ने वाकई बात सुन ली तुमने। देखो अब तेरी तू एक बात बता दे, बहू कौन है? बहू प्रधान नहीं है या गांव की? तुमने कौन काम करा? प्रधान जी मेरी बात सुनिए, उनने दिया था हमें रकम, उनने 300 रुपए दिए थे मुझे इस काम को कराने के, मैंने करा दिया। एक बात बता दे, हम तुम्हें आए दिन काम दिलाए गांव में, हाँ। तो तुम ये नहीं कह सकते कि हमें तुम्हारे पैसा नहीं चाहिए, हम तो प्रधान जी की भैंसे वहीं बंदी रह देंगे, हम नहीं करेंगे तुम्हारा काम, तो तुम्हारा काम नहीं करेंगे, चाहे दुनिया का काम में काम कर दें। प्रधान जी मुझे क्या पता था कि तुमने नहीं करवाया ये काम? भाभी जी ने तो मुझसे कहा था कि प्रधान जी ने कही है ये बात। अरे हाँ। तुम लोग मतलब हमारा ही चबूतरा बांधने पे अपने ही लोगों से, और का ये चौतरा ना बांध रहे, तुम क्या कर रहे हो? ये तो अच्छी बात है प्रधान जी। क्या अच्छी बात है? अस्पताल खाली हो गया, आप यही तो चाहते थे। अस्पताल खाली हो जाए? हाँ। हम क्यों चाहते हैं? और अस्पताल बनने वो अच्छा सा, भाभी जी कह रही मुझसे कि हमारे प्रधान जी तो यही चाहते हैं। वो मानेगी नहीं, वो कुछ करवा के मानेगी इस गांव में, वो मान नहीं रही है, बहुत समझाया उसे मैंने, वो जो बक रही है ना, वो ये चाहती है कि वहां पर मेरी भैंसें न बने, वो उसमें अस्पताल बने, वो प्रधान नहीं बनना चाह रही है। मैं तो प्रधान तो हूँ ही हूँ, मगर वो ये चाह रही है कि मेरी सीट वापस चली जाए। और वैसे भी प्रधान जी ये तुम्हारा घर का मामला है, घर में सुलझाओ ना। मेरी बात सुन ले, हाँ। ये घर का मामला नहीं है, सबसे ज्यादा रीढ़ की पीड़ वो है। कौन? जो वो आई ना, डॉक्टरनी। हाँ। समझे? बाकू एक काम करो, 4-6 मुस्टंडा पकड़ो। मुस्टंडा? हाँ। और वो मुस्टंडा तू पकड़, और पकड़वा के वार डरवा दे नारे में, और जो पैसा खर्च होंगे वो मैं कर दूंगा। 10,000 भी दोगे तो भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें दलाल लग रहा हूँ। है प्रधान जी एक बात बताइए। एक बात बताऊं, तू उल्टा मत चले, मतलब यहाँ से पहले हमारे काम कर रहा है, जब तू दलाला, अब हम काम की कह रहे हैं तो तू हम कह रहा है मैं दलाल हूँ। वो लड़की जो है, जो डॉक्टर नहीं है, कितना अच्छा काम कर रही है। देखिए आज को हमारी लोगाई जो गर्भवती है उसके लिए जो मतलब खाने पीने के लिए, बार बार ये बात मत करे कर तू, तो वो अच्छा काम कर रही है प्रधान जी, आपकी तरह दलाली थोड़ी खा रही है। हमारी पत्नी और मैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है डॉक्टरनी से कोई मतलब गलत सलत तो भेटा है तुम्हारा। कैसी बातें कर रहे हो? मैं बाकी हिम्मत क्यों ले रहा है तू? अपनी तरह हिम्मत क्यों ले रहा है? क्या? हाँ। राम राम राम, मतलब मुंह पे लगा रहा हो तू? ऐसा है प्रधान जी, तुम मुझे चलन दो, तुम छिंदराओ, छिंदराई रहो। ना मानेगा ओ छिंदरे, मतलब उल्टा भाई बड़ा मक्का लौंडा। मैं कह रहा हूँ कि भाई फेंकवा दे, तो वो मुंह पे ही समझा के अब इससे निपटना लबीड़न से। जा रहा हूँ, अभी बताऊंगा उसे। बहू बहू। अरे पिताजी आ अरे गए। पिताजी, तू हंसती हुई लबेड़न सी लगे जब तू हंसे का है, समझे? लबेड़िया ना वो देखिए, लबेड़िया वाह जैसी लगे। बहू कह बेकू मन ना करे मेरा। तो एक बात बता दे, तूने वो मास्टरनी से का कह दे? सही बात है, गटर में से गुई निकलता है। हाँ बताओ। ऐसा है, अच्छी खासी गटर तू, सुन ले, नाला तू, नाली तू, गंदगी सारी तू, मैं ना हूँ। एक बात बता दे, तूने का पट्टी पढ़ाई हुआ है? उसे का पट्टी पढ़ाई तूने डॉक्टरनी को? ये बता। कौन सी डॉक्टरनी? वो हमने वापस कर दिया, और वो तेरे पास कैसे आई? और तूने वहाँ कुछ चढ़ा क्यों दिया? तूने हमारा जो है अस्पताल खाली करा तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया उसे? बताऊँ अभी, ज्यादा मत बोले कर। तो? भैंसन को तूने मतलब निकलवा के पेड़ के नीचे बंधवा दें। सुनो सुनो, ऐसा है पिताजी, देखो अस्पताल है, अस्पताल में मरीज ही अच्छे लगते हैं, घर में औरत अच्छी लगती है, और तुम प्रधान हो तो तुम गांव में प्रधान ही करते हो अच्छे लगते। रुक जा, मेरी बात सुनो पहले, बकना बाद में गंदगी बाद में निकलना बता रही हूँ मैं, वरना मेरी बात सुनो पहले। कोई अच्छा काम अगर करने आ रहा है
तो तुम्हारे पिछवाड़े में कैसे सुई चुभ रही है ये बताओ। एक बात बता दूं, और सुनो, पहले तो तू जबान को लगाम दे अपने। बात सुनो। जितना तुझे सर पे बिठाला है ना, 1 मिनट में सर झुका के ऐसा गिराऊंगा चारों खाने चित्त, तेरे सब बराबर हो जाएगा। ये बता रहा हूँ। कौन हो तुम? कौन है तुम? कौन हो तुम? एक बात बता रहा हूँ तुझे, मेरी बात सुन ले। तुम्हारा लौंडा ना मैं अगर अस्पताल खाली ना करा रहा तो कब मैं ले जा रहा? अरे ये संपत्ति तुम्हारे लिए अरे इकट्ठी कर रहा मैं। अरे मुझे पता हमारे लिए इकट्ठी करोगे, तुम्हारी एक्सपायरी डेट हमें पता नहीं कब है। ना तू तो अमर रहेगी। ये गर्भवती महिला है, ये बता। ना होगी चुप। जिनके गर्भ में बच्चा है तो क्या दिक्कत है? तू न माने। अरे तो अरे तुम्हारे तू और लिए बात थोड़ी कर, कह रही और हो। बात कर, ये बातें मत कर। सबका बायोडाटा ले गई, मुआयना करके गई है वो। अरे वो तूने कौन वाकू ये राय दी कि तुम भैंसे हटवा के और क्या नाम है तुम अपना अस्पताल बना लियो? देखो मुझसे जितने अच्छे काम हो सके मैंने कर लिए। मतलब अच्छे काम को तूने ठेका लिया और हम जो प्रधान है का अपनी ऐसी तैसी के नहीं हो भाई या काम में? भाई वाह क्या बात है पिताजी, असली बात आई है मुंह पे। तुम वाकई ऐसी तैसी कराने के लिए बने हो। सही बताऊं तो बकवास मत करे। और एक बात सुन ले, मैं काई दिन छोरा से वो लट पड़वाऊंगा कि तेरी चाल बदल जाएगी। लौंडा मारेगा हमें लट बजाएगा जब मैं कहूँगा तो। आते ही तो मोम की तरह पिघल जावे। अब क्या तुम ससुर हो, तुमसे क्या बात कर? चल तू जा, मेरी बहू है, मैं तो उसे कुछ ना कह रहा। सुनो मेरी बात, जितनी भी गर्भवती महिला है उनका भला होने दो। फिर बात कितनी बार तू ऐसा और बात कर। दवा की बात करती किसी और चीज की। हाँ अस्पताल की दवा खाएंगी तो अच्छा रहेगा, उनको फायदा मिलेगा। और अच्छी बात है कि देखो गांव के लोग शहर बांटते हैं। अरे तो ये लाभ तो हम भी दे रहे हैं सरकार से। मैं एक आइडिया हम घर के घर में दे रहे हैं जाके। अरे सुन लो, उन्हें अस्पताल आना पड़ेगा, वो परेशान होंगी। उन्हें वहां तक नहीं परेशान करना चाहता। मुझे ये मैं चाहता हूँ कि घर के अंदर ही सही हो। तुम्हारे हलकटे में दाई अम्मा पूरी घुस गई थी क्या? पूरी घुस गई तेरे हलक में, मेरे हलक में ना घुसी दाई अम्मा। मेरी बात सुनो, अगर हॉस्पिटल यहाँ बन गया तो इसमें किसको मुनाफा होगा? कभी दिमाग में ये मोटी बुद्धि गोबर गू भर रहा है, इसमें कभी सोचा है? बात बता, तू जितनी सहूलत दे रही है गांव में, अस्पताल को खाली करा के यहाँ मास्टरनी और बेड डलवा रही है और सारी गांव की औरतें सब यहाँ आएंगी, तो एक बात बता दे, गांव की जनसंख्या ना बढ़ेगी और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रधान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। क्यों? तुम्हें क्या हर बच्चे को अपने बाप का नाम देना पड़ेगा? तू मानती क्यों नहीं है? हमारा गांव है छोटा। हाँ तो गांव छोटा है, इसलिए यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं चाहते हम। देखो मेरी बात सुनो, वो तो देखो जनसंख्या बढ़ती है भाई, देखो पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है। नहीं मानेगी। समझती क्यों नहीं है कि मेरी समस्याएं बढ़ जाएंगी अगर जनसंख्या बढ़ी? मेरा गांव बहुत छोटा है। कल को तो बच्चा हम भी करेंगे। ना मानेगी। पहले अरे तू कम से कम लिहाज शर्म ना है तुझे? क्या लिहाज शर्म है? सब जानते तो ससुर की मतलब डराऊ नहीं, तू अपने पिताजी के सामने कह देगी। मेरी बात सुनो, अब जो मैं बोलने वाली हूँ ना, भगवान ना करे कल को तुम बीमार हो जाओ, कल को तुम्हें दस्त हो जाए, तुम्हें हैजा हो जाए, तो कम से कम अस्पताल तो खुला रहेगा। तेरे खानदान वालों को बुला लेंगे, ना हमें हैजा होएगा, ना हमें दस्त होंगे, ना हमें उल्टी होएगी। ये सारे कुकर्म तुम जैसे गुनाहगार बदकार लोगों के खानदान में होती हैं। तेरे पिताजी अगर बीमार होंगे तो वो यहाँ के घेर हमारे गांव में घेर डालेंगे, क्योंकि उनकी बहू है ना प्रधान के घर में। कल को हमारे घर में खुशखबरी आई तो मैं यही तो बात भी पिताजी से कह रही। अरे नहीं, अरे तू नहीं मानती है, शर्म नहीं आती यार? पिताजी से क्या बात है, ससुर हो तुम तो। अच्छा, और ससुर जो है वो अलग गाँव में। तुम्हें तुम्हारे घर का चिराग चाहिए। ससुर चिराग तो मिल जाएगा, मगर तू मोए कौन समझा रही है? अरे तो तू अपने पति से बात कर। दिमाग खराब कर दिया यार, इनके आगे तो बहुत ही चीखना पड़ता है। एक बात सुन ले, अगर ये अस्पताल चालू हुआ और यहाँ में महिलाएं आई तो एक बात सुन ले, मैं वह नर्स को या गांव से गुंडन से उठवा दूंगा। देख लियो तू। गुंडों की भी गैंग के सब है मेरे पास, ये मान ले। अगर ये बात ऊपर पता लग गई कि प्रधान ने एक लोंडियों को गुंडों से उठवाया, उसके साथ दुष्कर्म, तो तू कहेगी जाके? और साथ में वो भी कहेगी जाके? मैं कह सकती हूँ, क्यों नहीं कह सकती? अरे मैं अब हल्ला करके आऊँ वहाँ पे कि मेरे ससुर ने करा जो भी कांड किया, और कांड किया भी हो संग में करा भी है। मैं तो ये और कहूंगी, हाँ बको तुम कितना बकोगे? अस्पताल खुलेगा, गर्भवती महिला हर महीने बच्चे पैदा करेंगी। बताओ। ऐसा कर, अपने पिताजी से कह दे, समझे, जाके वो भी यहाँ पे एडमिट हो जाए, तेरी अम्मा तारी।
यही काम करो। वे मान के नहीं दे रही है, मने करे जा रहा हूँ, मत कर मत कर, मान नहीं रही। एक बात बताओ मैडम, हमारे काम को पीछे छोड़ोगी ना छोड़ोगी? नहीं। देख लो। क्या देखूं? देखो मैडम, मान जाओ, हम देखो। तुमसे शराफत से कह रहे हैं, तुम हमारा काम छोड़ के चली जाओ। हमारा जो अस्पताल है वह यूँ ही रहने दो तुम, माँ हमारी भैंसें बन जाएंगी। और एक बात और सुन लो, सरकार ने ये अस्पताल ना आपकी भैंसे बंधने के लिए नहीं बनाया, समझ में आ गया? तुम न मानोगी? नहीं हम मानूंगी। बहुत खतरनाक प्रधान है, देखो मान जाओ। देखो तुम चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना, हाँ, लेकिन सरकार से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते। एक बात सुन लो, हमारी हम सरकार तक तो ये बात पहुंचेगी नहीं जो हम तुम्हारे साथ कर सकते हैं। तुम्हें अभी अच्छा। पता नहीं है हमारे बारे में। एक बात तुम सुन लो चाहे हमारी, तुम सुन लो हमारी, फिर हाँ, तुम तुम अपनी सुनाओ। कह लेना। एक बात सुन लो, या तो इस गांव को छोड़ जाओ, और नहीं तो फिर तुम हमारे खतरनाक पने से अगर तुम्हें पता चल गई ना कि हम कितने बड़े खतरनाक हैं, हमने अपनी बीवी नहीं छोड़ी, वह काट के पोतना के गड्ढे में गड़वा दी। अब ये समझ लो कि तुम्हें कटवा के और इतने छोटे छोटे अरे, पीस कराएंगे मेरे कि समझ तुम्हारे आ- घर वाले ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, तुम्हारा कछू ना मिलेगा उन्हें। मेरे को डरने की जगह है ना, तुम पे हंसी आ रही है। पूछो क्यों? तुम्हारे से एक चूहा ना मरे, तुमने अपनी बीवी को मार दिया। अच्छा, तुम मानोगी नहीं फिर? तो फिर एक काम सुन लो, हम तुम्हारे अधिकारियों से मिलकर तुम्हें सस्पेंड करा देंगे। अब जाओ करा दो, तुम्हें ठीक छूट है। पट्टी है पूरी। ठीक है, तो फिर तुम हमसे टक्कर गलत ले रही हो हमारे गांव में रह जाओ। के। हाँ जा रहे हैं। सुनो, हाँ आज जो तुमने इतनी जो रामायण बकी है ना, हाँ हाँ। सब कैमरे में रिकॉर्ड होगी, देखो यहाँ पे। अच्छा, तो सुन लो हमारी बात भी। अब तुम्हें तुम्हें अभी अब पता कंप्लेंट नहीं है हमारी पकड़ की, हमारी पकड़ अब दिल्ली तुम्हारी- तक है। सुन अरे- लो हमारी बात पहले, हमारी पकड़ दिल्ली तक है। अब और तुम्हारी दिल्ली से पकड़ सुन ना- लो, तुम्हारे अधिकारी जो है ना, हम तुम्हारे अधिकारियों से तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। अब मेरी बात सुन लो तुम। हाँ। इतनी बकवास कर ली तुमने? कर ली। अब मेरी बकवास सुनो। हाँ तुमने जो रामायण बकी है ये रिकॉर्ड हो गई है। अब तुम जितनी चाहे ना तुम उतनी सोर्स लगवा लेना, मैं तुम्हारी प्रधानगिरी खा जाऊंगी, लेकिन तुम मेरी नौकरी नहीं खा सकते। हम तो प्रधान देखो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। हमारी प्रधानी की इस कुर्सी कभी गई थी और न कभी जाएगी। जाओगी तो तुम, सिर्फ तुम। अरे बहू, ओ बहू, क्या है? सजवन के कहीं जा रही है? मैं तो जा रही हूँ, उनके पास फोन आ गया उनका। वैसे भी यहाँ तो वैसे भी घर की सब खत्म होने वाला है पिताजी। क्या खत्म होने वाला है? 2 जीप आई थी भर के, क्या कह रही है? पुलिस की गाड़ी है, पूछ रही थी तुम्हें। मुझे? हाँ, मैंने लेडीज कहा कांस्टेबल और थी कत्ल उसमें। कर दिया है? पता ये नहीं पूछ रही है? पता नहीं किसने कह दी कि ये उनकी बहू है। फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने कि नहीं, वो मेरे चचिया ससुर लगते हैं। मैंने फिर ये मतलब बोला। तू, इसका मतलब वो है गिरगिट, गिरगिट की तरह। अरे हाँ, तुम्हारे पीछे जेल चली जाऊं मैं, गिरगिट। अरे चली जाती तो थोड़ा तो मैं लेता, मैं प्रधान हूँ। तुम मर जाओ, तुम चले जाओ, लाठी मर तू डालाऊंगी जा। मैं। मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे तुम्हारे जीजा आ रहे हैं तुम्हें पकड़ने, टेंशन मत लो। हाँ, देख, वो मान जा। तुम्हारी लौंडिया के वो है ना, तुम्हारे तू दामाद। होंगे दामाद होंगे तेरे घर के। मेरे क्या को होंगे? हाँ। वो तो अच्छा है कि उसने छेड़खानी का केस नहीं लगाया तुम पे। तुम उसे क्या धमका रहे थे ना, क्या धमका के आए हो तुम उसे? अरे तो कोई मैंने उसका मर्डर कर दिया? अरे मर्डर से ज्यादा बुरा है, एक बार वो आदमी को खत्म कर दो, वो ऊपर राम राम सत्य हो जाए, वो पीछे कहने लायक ना रहे फिर। हैं? वो तो मर्डर से भी ज्यादा बुरा किया तुमने। एक और मतलब एक लड़की को धमका रहे, 80-90 साल का बुड्ढा, 15-20 साल की लौंडिया। तो तू आज समझा देती कि मैं समझा लूंगी प्रधान जी को। तू मैं काय को समझा लूं? तो हर साल के तुम्हारे के कहानी हो गई है, हर साल कोई नई कहानी आ जाती है। हर साल अरे तो लड़की उन्हें आती है। समझा देती पुलिस वाले। ना। हमारे सत्तर ऐसे ना है, प्रधान है वो या गाँव के। मैंने तो देखो, मैं तुमसे झूठ ना बोल रही। हाँ। मैंने तो उनसे ये और कह दिया था, देखो वो ऐसे हैं और हो सकता है उन्होंने कह दिया हो। और आए दिन एक हर साल कोई लड़की आती है, हर साल उस लड़की के साथ ऐसा कांड कर देते हैं। पिताजी मुझे तो बड़े धक्कर धक्कर हो रही है वो बात सुन के। वो 3 स्टार लग रहे थे, मोटा सा दरोगा, इतनी बड़ी बड़ी मूछे, अरे ऐसे मुझे- मोटा डंडा ले रखा अरे था। ज्यादा मत अरे बता, मैं सुन गिर लो, पड़ूंगा, आगे चक्कर आ रहे हैं मुझे। आगे की तो बात सुन लो। पता है हाँ, क्या कह रहा हाँ। था? वो मिल जाए, साला कह रहा था तुमसे, वो मिल जाए एक बार नंगा लिटा के उसके चूतर पे बर्फ की सिल्ली धर के और राम, गरम राम, खोलती सरिया
छी। ए अरे बाप रे, ना मानेगी। पिताजी तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं। तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो देख गया, अगर ऐसा नौयत आई ना तो तेरे पिताजी को उनके हवाले कर दूंगा। मेरे पिताजी ने हाँ। कौन सा ये काम करे? ये समझ। वो गुस्सा अच्छा आ एक रही बात है बता तुम तो अब या को हल कैसे निकले तू बता। मैं बता रही हूँ। अब एक काम करो, एक कागज में एक स्टाम्प पेपर लेकर आऊंगी, तुम्हारे तो वैसे भी रखे रहते हैं, तो उस पर बस साइन दो कर देने हैं तुम्हें। अच्छा। भाई ये कह देना मैं हाँ। अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहा हूँ, इसमें बहू की या मेरे घर वालों की कोई वो नहीं है। आज से मेरी प्रधानी और मेरा जो पद है वो मेरी बहू के लिए जाता है। देख जहाँ तक पद की बात है, पद तो लिख दूंगा और मैं ना मर रहा हूँ। मैंने कहा वाह मारो है जो मैं मरूंगा, मैं ना मर रहा हूँ। तो फिर वो तुम्हें, मैं तो प्रधानी लिख दे रहा हूँ, तू कर लियो मगर मुझे बचा। तो फिर ऐसा कर लो, तुम वृंदावन चले जाओ। हाँ जा रहा हूँ। अपनी शकल मत दिखा। अरे मैं कबू ना दिखा रहा हूँ, तू ही और लड़। सुनो, माँ तुम्हारी वो रहती है ना, तुम्हारी बहन रहती है ना वहाँ पे, हाँ, उनके बहन। पास चले जा। सुनो 2.5 साल तक यहाँ अपनी शकल मत दिखा देना। अरे मैं इस गांव में आऊंगा ही ना, मैं वहाँ कहीं पाठशाला में। पाठशाला में आप बुआ जी ना रहती, तुम्हारी बहन जी ना रहती ना वहाँ ना ना मैं ना रहूँ, मैं ना रहूँ। एक काम करो, माना जा रहे तो हाँ। मेरे पिताजी के गुरुजी हैं, हाँ। वो कुछ नहीं है, आश्रम में चले जाओ, गैया भैया गोबर वोबर डालते रहना वहाँ। कौन? अरे सेवा करना। ए, चल चल मैं ना गोबर गोबर डाल ला, मैं वृंदावन जा रहा तुम हूँ। तो जेल ही जाओगे। अरे तू जा जेल में, ज्यादा बकबक मत कर। रस्सी प्रधानी से दे बल दिए, गया। बल कैसे चले जाएंगे। देख मेरी बात सुन ले लबेड़न, मैं एक बात जो कह रहा हूँ, मुझसे ये मत कहिए कि क्या मना मैं क्या कह रही तू अभी, कुछ कह रही मुझसे। गोबर डालने। हट, यूँ कह रही बल नहीं गए। अच्छा। तो मेरे बल में सारे हल हैं, ये याद रखियो। अब मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, मैं जा रहा हूँ हाँ ऐसे चले जाओ, हरिद्वार चले। और सुनो हाँ, हाँ। यहाँ आ मत जाना। अरे मैं आ ही ना रहा तुम लोगों की लबेड़न, तेरी सूरत ना देखना चाहूँ मैं। इतनी अच्छी है ना। वो जो तुम्हारा जीजा आया ना मूंछों वाला, तुम्हारे पिछवाड़े पे सिल्ली रख के और गरम सरिया डाल के घुस के अंदर। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बहन जी, अब तुम टेंशन मत लेना। क्यों? अब वो ससुर जी तो मेरे यहाँ से चले गए, कम से कम 2.5-3 साल तक यहाँ शकल दिखाने के ना है। हैं? हाँ तो फिर मैं वापस जाऊँ अस्पताल? वापस चली जाओ, आराम से अपना कार्य जो भी है तुम्हें करो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, वैसे ही प्रधानी मेरे हाथ में आ गई है। हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बड़ी खुश हूँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव में अस्पताल खुल गया। जितनी भी गर्भवती महिलाएं, आप उनका ट्रीटमेंट करिए। ठीक है। ठीक है ना? ठीक और है जो जी। भी आपको खाने पीने की जरूरत हुआ करे आप मुझे बता देना। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। चल, अरे आप इधर जा रही थी ना? नहीं वो मैं तो अस्पताल से आई थी ना। चलो तो चली रहे।